दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गरीब और अमीर की कहानी जानेंगे। इस कहानी को जानने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा और इस कहानी से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका एक बेटा था। उनका बेटा एक बहुत बड़े घर, शानदार कारों और खिलौनों से भरे कमरे जैसी आरामदायक जिंदगी के साथ बड़ा हुआ और अपने पिता से फालतू खर्च करने के लिए पैसे मांगता था और हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। अमीर आदमी अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित था, क्योंकि इस आरामदायक जीवन ने उसे आलसी बना दिया था। अब उसे पता नहीं था कि मेहनत क्या होती है। जब भी कोई अमीर आदमी अपने बेटे से काम करने या मेहनत करने के लिए कहता है, तो उसका बेटा उससे कहता है कि पापा, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं और काम और मेहनत गरीब लोग करते हैं और मुझे गरीबों से नफरत है। अमीर आदमी अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करता है और अपने बेटे से कहता है कि एक गरीब आदमी ही मेहनत करके अमीर आदमी बनता है और एक गरीब आदमी अमीर नहीं होता। और जहाँ तक खुशी की बात है, तो भगवान ने गरीबों को ज़्यादा खुशी दी है, वह मजबूत है। लेकिन उसका बेटा अपने पिता की इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। अमीर आदमी अपने बेटे को यह सब सिखाने और उसका भविष्य बचाने के लिए एक गांव ले गया, ताकि वह गरीबों का जीवन देख सके। अमीर आदमी अपने बेटे को एक गरीब परिवार के पास ले गया, जो बिना बिजली, पानी या शौचालय के एक छोटे से घर में रहता था। अमीर आदमी के बेटे ने गरीब परिवार से पूछा, आप ऐसे हालात में कैसे रह सकते हैं? उस गरीब परिवार ने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद अमीर आदमी अपने बेटे को गांव की नदी दिखाने ले गया। साहूकार के बेटे ने देखा कि उसके घर में पीने के लिए साफ पानी और नहाने और तैरने के लिए 24 घंटे नल का साफ पानी मिलता है और यहाँ लोग अपनी सफाई नहाने धोने और पीने का पानी आदि एक नदी से ही प्राप्त करते हैं। जल्दी ही रात हो गई और वे रात बिताने के लिए एक छोटे से घर में पहुँचे। लड़का बिस्तर और पंखे के बिना सो नहीं सकता था। अमीर आदमी और उसका लड़का बाहर से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ों से परेशान थे। शोर सुनकर जब लड़का उठा, तो उसने देखा कि लड़कों का एक समूह आग के चारों ओर खुशी से खेल रहा है। साहूकार का बेटा उसे देखकर बहुत मोहित हुआ। उसने सोचा कि दुनिया के सारे खिलौने उसके पास हैं, लेकिन उसके पास वह खुशी और आनंद नहीं है जो उन लड़कों के पास है।